प्रार्थना और ध्यान दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, प्रेयर एंड मेडिटेशन बोथ आर वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रार्थना में हम अपनी बात ईश्वर से करते हैं, लेकिन ध्यान में हम ईश्वर की बात सुनते हैं, मतलब ईश्वर हमसे बात करते हैं। जब ये बात मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि मुझे भी देखना है ईश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, मुझे सुनना है। एंड सिंस देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन एंड आई सॉ ब्यूटिफुल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। बहुत बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स रहे। अब कई लोगों को मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स हैं, कुछ मिथ हैं। कई लोगों को लगता है हमसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है। आज इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। मेडिटेशन को आपके लिए बहुत इजी बनाएंगे कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। उसके पहले एक सवाल जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में क्या काम करता है। हो सकता है आपको 2-3 आंसर्स मिले। जो आंसर आपसे सबसे ज्यादा रिलेट करे आप कमेंट करके जरूर शेयर करें, और इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में क्या काम करता है। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी कम करता है, आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, आपके पैनिक अटैक्स कम हो जाते हैं, हार्मोन आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। एंड कॉर्टिसोल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने पर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो इतने, और ये तो बहुत सरफेस लेवल के बेनिफिट्स हैं। कई लोगों का गुस्सा भी बहुत कम होता है, लोग अंदर से बहुत शांत और ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं। अब जब आप मेडिटेशन करते जाएंगे तो हो सकता है आपको और डीपर लेवल के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस हो। सो मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि हमें सुनना है कि ईश्वर जो कि हमारे ही अंदर हैं वो हमसे क्या बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के माइंडसेट और उनकी पर्सनालिटीज पे काम करती हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? और छान के पीते हैं या बिना छाने ही पीते हैं? और मान चलो आपके यहाँ का वो स्ट्रेनर, वो जो छन्नी जो चाय छानते हैं जिससे, वो गुम जाए, तो आप वैसे ही चाय पी लोगे क्या? अब आप सोचोगे मुझको क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, राइट? रुको, अभी कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि हमारे बाथरूम्स और हमारे सिंक्स, जो किचन के सिंक होते हैं, उन सब में भी एक फिल्टर लगा होता है। जब भी हम उसमें पानी डालते हैं तो जो अनवांटेड स्टफ रहता है, जो उसे ब्लॉक कर सकता है, वो ऊपर ही रह जाता है, राइट? लेकिन हमारी लाइफ में जब हम सोचते हैं, हम एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स या उससे ज्यादा भी सोचते हैं। क्या कोई फिल्टर है? इसका रिजल्ट ये होता है कि मान लो एक गिलास पानी है जिसमें मिट्टी गिर गई है, तो अगर वो बहुत मूव कर रहा है वो ग्लास, आप उस पानी को बहुत हिला रहे हो, तो आपको लगता है कि पूरा पानी ही गंदा है। सिमिलरली आपको लगता है कि लाइफ ही खराब है। लेकिन अगर आप उस पानी को थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दो, बिना हिलाए, बिना ज्यादा मूव करे, तो वो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। तो आपको एक्चुअल पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी कि इतना पानी गंदा है, इतना पानी साफ है, और बस इसको अलग कर दो। आपको उसके बाद ये भी समझ में आएगा कि इतना पानी जो गंदा है इसका करना क्या है। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लाता है, आपको चीजें क्लियर दिखने लग जाती हैं। मेडिटेशन भी हमारी लाइफ में उसी फिल्टर का काम करता है। जैसे जैसे आप मेडिटेट होते हो, मेडिटेशन करते हो, आप स्लो डाउन होने लग जाते हो। जब आप स्लो डाउन होते हो, आपको अपने थॉट्स, इमोशंस सब क्लियर दिखने लग जाते हैं, और आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आता है। आप उन चीजों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, आप उनको थोड़ा सा दूरी से देखते हो, और यहां से आप ज्यादा रिलैक्स होने लग जाते हो। अब मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स, मिथ और कंफ्यूजन्स हैं। सबसे पहली बात तो कुछ लोग इसको रिलीजन से जोड़ देते हैं, तो मेडिटेशन का और रिलीजन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर कई लोग इसको एज से रिलेट कर देते हैं कि अभी ये एज नहीं है मेडिटेशन करने की। आप जितनी जल्दी मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, इट्स लाइक अ मेंटल एक्सरसाइज।
आप जितनी जल्दी इसको स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। कई लोगों को लगता है हमसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है। बस आई वॉन्ट टू से, भाई करते क्या हो बैठ के? बस शांति से चुपचाप बैठ जाना है। आपके दिमाग में एक आइडिया है मेडिटेशन से रिलेटेड कि जब ऐसा 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 कुछ होगा तब ध्यान लगेगा। एक दिन में एक बार में कुछ नहीं होता। आप अपने साथ बैठना तो स्टार्ट कीजिए, चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। तो अच्छा, कई लोग कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मेडिटेशन में थॉट्स नहीं आने चाहिए और हमें थॉट्स आते हैं इसलिए हम मेडिटेट नहीं कर पाते। तो आप ये चाहते हैं कि जब आप मेडिटेट करने बैठें तो आपके थॉट्स रुक जाएं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब आप मेडिटेशन करने बैठें तो आपका हार्ट, आपकी किडनीज, आपके लंग, आपके लीवर सब कुछ रुक जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो अगर बॉडी के बाकी ऑर्गन्स काम करेंगे तो माइंड भी काम करेगा। आपको करना क्या है? आपको उन थॉट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। और जैसे ही आप अपने माइंड को देखना स्टार्ट करते हैं आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होने लग जाते हैं। ये कैसे होगा? और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होने से मेरा मतलब क्या है? जैसे एक बादल जा रहा है, अब आप उसको देखते हैं कि वो जा रहा है, आपके लिए, आपके दिमाग में ना वो बादल के लिए ऐसा थॉट नहीं आता ये बादल यहां से निकल के क्यों जा रहा है, इसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? ऐसा होता है क्या? और अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो बादल रुक जाएगा क्या? नहीं। तो जो हो रहा है उसको एम्ब्रेस करो, उसको वैसा के वैसा एक्सेप्ट करो कि हाँ थॉट आया और बादल की तरह गया, और अपने अंदर थॉट को देखना स्टार्ट करो। अब मैं अगर बोलती हूं कि इस वीडियो को अभी पॉज करना और 10 सेकेंड्स देखने की कोशिश करो कि देखती हूं नेक्स्ट थॉट क्या है। हो सकता है ब्लैंक ही रहे। सो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ और देखने की कोशिश कीजिए कि क्या चला दिमाग में। माइंड का स्लो डाउन होना क्यों जरूरी है? इसको आप सिंपली अपने मोबाइल फोन से कंपेयर करो। अगर पूरे टाइम सारे ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं तो आपका फोन कितना चलेगा? हैंग मारने लग जाएगा। सिमिलरली आपके दिमाग में रिलेशनशिप, काम, पढ़ाई, हेल्थ, कुछ झगड़े, सारे ऐप लाइक पास्ट, फ्यूचर, सारे कुछ ऑल द टाइम कंटिन्यू चल रहे हैं तो दिमाग हैंग मारने लग जाता है। एंड दैट इज वाई मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रोज मेडिटेट करें और मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्या काम करता है उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि आप कैसे बहुत आसानी से मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आसपास ज्यादा शोर ना हो, या कोई ऐसा वक्त ढूंढें जब आसपास ज्यादा शोर ना हो। और अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पोजीशन में बैठने में आपको कहीं दर्द होता है तो उस पोजीशन में ना बैठें। जिन लोगों को नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट। आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए और बड़ी कंफर्टेबली खुद के साथ बैठें। फोन में 10 मिनट का अलार्म सेट कर सकते हैं और बस अपनी सांसों को देखने लग जाएं। सांस आ रही है, जा रही है, बस देखें, उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ट्राई मत कीजिए। जो जैसा है सब वैसा रहने दीजिए। तो इसका बेनिफिट ये होता है, सारा दिन हम बाहर की चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हम खुद के अंदर देखना बिल्कुल भूल जाते हैं और इसलिए जो भी अंदर केओस चल रहा होता है हमें दिक्कत हो रही होती है लेकिन हम देखते भी नहीं है क्या चल रहा है। तो मेडिटेशन में जब आप अपनी सांसों पे फोकस करने लग जाते हैं, आप उनको देखने लग जाते हैं, तो आप स्लो डाउन होते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं उस मोमेंट में, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहते। और इसका बेनिफिट देखो, दिमाग ना एक वक्त पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो अगर आप सांसों पे उस वक्त फोकस कर रहे हैं तो आपका माइंड और कहीं नहीं होता।
मान चलो थॉट आ गया, डोंट गेट इन्वॉल्व, उसको निकल जाने दो, आप वापस ब्रीदिंग पे आ जाओ। जब आंखें बंद करके आप खुद के साथ जुड़ते हो, उस मोमेंट में आप सच में, वो प्रेजेंट मोमेंट होता है और लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही है। और जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। So stay connected to your own self, discover your own self, because we all have only one life. Thank you.